अगर आप डाइटिंग कर रहे हैं, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं और फिर भी आपका वेट एक जगह स्टक हो गया है, तो सच ये है कि आप कुछ ऐसी गलतियां कर रहे हैं जिनका आपको पता भी नहीं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं क्लिनिकल डाइटिशियन आयशा नासिर और आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम की, वेट लॉस प्लेटू। यानी जब आपका वेट एक जगह आकर रुक जाता है और आप जितनी मर्जी मेहनत कर लें, जितनी मर्जी डाइट कर लें, एक्सरसाइज कर लें, वो अपनी जगह से नहीं हिलता। अक्सर लोग कहते हैं कि मैं डाइट भी फॉलो कर रही हूँ, जिम भी जा रही हूँ, लेकिन फिर भी वेट लॉस नहीं होता और इससे मोटिवेशन भी डाउन हो रही है, फ्रस्ट्रेशन भी हो रही है और ये वो पॉइंट होता है जहाँ बहुत सारे लोग आकर गिव अप कर देते हैं। लेकिन आज की वीडियो के बाद आपको क्लियरली पता चलेगा कि आपका वेट क्यों एक जगह आकर रुक गया और इसको दोबारा से रीस्टार्ट कैसे करना है। सबसे पहली और सबसे कॉमन मिस्टेक होती है एक ही डाइट को बहुत लंबे अरसे तक फॉलो करना। जब आप एक जैसी डाइट को या एक ही डाइट प्लान को बहुत लंबे अरसे फॉलो करते हैं तो आपकी बॉडी उसकी आदी हो जाती है, जिसको हम कहते हैं कैलोरी अडेप्टेशन। इसके बाद बॉडी स्मार्ट हो जाती है और वो कैलोरीज को बर्न करना कम कर देती है। और अगर मैं इसको दूसरे लफ्ज़ों में समझाना चाहूँ तो इसमें ये भी हो सकता है कि आपका अब वेट उस पॉइंट पे है जहाँ हमें मजीद कैलोरी डेफिसिट में जाने की ज़रूरत है और आप उस मजीद कैलोरी डेफिसिट में नहीं जा पा रहे। सोल्यूशन ये है कि हर 2 to 3 वीक्स के बाद अपनी डाइट को चेंज करें, प्रोटीन इंटेक बढ़ाएं, कैलोरी डेफिसिट को दोबारा से रिकैलकुलेट करें और थोड़ी सी अपनी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाएं। दूसरी सबसे डेंजरस गलती, हिडन कैलोरीज। हमें अक्सर लगता है हम डाइट पर हैं, लेकिन चाय के अंदर चीनी डाल देना, शुगर फ्री बिस्किट्स ले लेना, फ्रूट जूसेस ले लेना या लिक्विड कैलोरीज किसी भी फॉर्म में ले लेना, मैरिनेशन में कोई सॉस इस्तेमाल कर लेना और उन कैलोरीज को हम ट्रैक नहीं कर पाते। ये वो छोटी छोटी गलतियां हैं जो हमारे वेट को एक जगह पे स्टक करा देते हैं। सोल्यूशन इसका ये है कि आप अपनी कैलोरीज को ट्रैक करें। अगर आपको उसका फूड लॉग भी बनाना पड़ता है, फूड लॉग बनाएं। अगर आपको पिक्चर्स लेनी पड़ती हैं, पिक्चर्स लें। लिक्विड कैलोरीज को आपने अवॉइड करना है। ये जो हिडन कैलोरीज सॉस की फॉर्म में मैरिनेशन के लिए आ जाती हैं, ये आपने अवॉइड करना है। अपने स्नैक्स के पोर्शन को आपने बहुत हद तक कंट्रोल करना है। नंबर 3, अगर आपकी नींद पूरी नहीं हो रही तो आपका वेट लॉस उससे भी रुक जाता है। आपके 2 हार्मोन्स होते हैं, ग्रेलिन और लेप्टिन। अगर मैं आसान अल्फाज में बताऊँ ना तो आपके हंगर हार्मोन्स इससे डिस्टर्ब हो जाते हैं, आपको भूख ज़्यादा लगती है, आपको क्रेविंग ज़्यादा होती हैं और चाहते ना चाहते आप कहीं ना कहीं अपनी कैलोरी इंटेक से ज़्यादा खा जाते हैं। अब इसका सोल्यूशन क्या है? रोज़ाना 7 से 8 घंटे की प्रॉपर नींद लेनी है बगैर डिस्टर्ब हुए, यानी बार बार बीच में उठना नहीं है, नैप्स नहीं लेने, बाकायदा 7 से 8 घंटे की आपकी प्रॉपर स्लीप होनी चाहिए। मिस्टेक नंबर 4, स्ट्रेस ज़्यादा लेना। आई नो ये हमारे हाथ में नहीं होता, लेकिन छोटी छोटी चीज़ को अगर हम अपने सर पे सवार कर लेंगे तो हमारा एक हार्मोन होता है कॉर्टिसोल हार्मोन, जिसको स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं, वो बॉडी के अंदर बढ़ने लग जाता है। स्ट्रेस हार्मोन फैट स्टोरेज बढ़ा देता है, स्पेशली बेली एरिया के अराउंड, जिसकी वजह से हमारा बॉडी का वेट बढ़ना शुरू हो जाता है। अब इसका सोल्यूशन ये है कि डीप ब्रीथिंग की जाए, घास पे चला जाए, जूता उतार के घास पे चलने से आपका स्ट्रेस हार्मोन कम होता है। डीप ब्रीथिंग करने से आपका स्ट्रेस कम होता है। इसके साथ साथ छोटी छोटी चीज़ों को अवॉइड करें। एक इंग्लिश कहावत है, चूज़ योर बैटल्स वाइजली। जहाँ पे आपका खामोशी से लड़ाई ख़त्म हो सके वहाँ पे आप खामोश हो जाया करें। मिस्टेक नंबर 5, सेम एक्सरसाइज रूटीन होना, जिसमें आपने लेट से आज से 6 महीने पहले आप 5 kg के डंबल्स उठा रहे थे तो आप आज भी 5 kg के डंबल्स उठा रहे हैं। ऑब्वियसली बॉडी रिकवरी मोड में वैसे नहीं जा रही, मसल आपका वैसे बिल्ड नहीं हो रहा, ऑल्दो आपने प्रोटीन इंटेक अपना बढ़ाया हुआ है। अपनी एक्सरसाइज को बदलते रहा करें ताकि बॉडी उसकी आदी ना हो। प्लस कार्डियो एंड वेट ट्रेनिंग का कॉम्बिनेशन बनाएं। सही एक्सरसाइज ना करने से भी आपका वेट एक जगह पे स्टक हो सकता है और अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते कोई बात नहीं, इस चीज़ को अपने कैलोरी इंटेक के अंदर फिर एडजस्ट करें। अगर आप चाहते हैं आपका वेट दोबारा कम होना शुरू हो जाए तो उसके लिए अपनी डाइट चेंज करें, अपना वर्कआउट अपडेट करें, हिडन कैलोरीज को अवॉइड करें, प्रॉपर नींद लें, स्ट्रेस जितना हो सके मिनिमल से मिनिमल स्ट्रेस पे जाएं एंड स्ट्रेस को कम करने के लिए डीप ब्रीदिंग एंड वॉक का सहारा लें। ये 5 चेंजेस ही आपका स्टक वेट दोबारा वेट रिड्यूस कराने की तरफ ले जाएंगी। अगर आपका वेट या आपके किसी जानने वाले का, आपकी फ्रेंड का, आपके किसी सिबलिंग का वेट स्टक है तो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखें जो स्क्रीन पे आ रही है। और अगर आप हेल्थ, न्यूट्रिशन या वेट लॉस को लेकर सिंपल प्रैक्टिकल टिप्स चाहते हैं तो इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और ख़ुद भी सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपका वेट किस स्टेज पे आके रुक गया था।